हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। और अभी हम अपना डे 1 का अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। हम ऑलरेडी अपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो आपके लिए चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और आज की अब हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम करने वाले हैं डे 1 अकाउंटेंसी क्लास 12th, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों देखो, पार्टनरशिप हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है, जिस वजह से इस चैप्टर का नाम बोला गया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें फंडामेंटल मतलब ज़रूरी चीज़ें, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। कभी भी अगर पार्टनरशिप में आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उससे रिलेटेड सारी ज़रूरी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि भैया पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप हम कहते किसको है। तो पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। देखो, मान लो मैंने और तुमने हम दोनों ने मिलके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज से तुम मेरे पार्टनर और मैं तुम्हारा पार्टनर कहलाने लगा। तो जब हम सड़क पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, कहीं से भी गुजरेंगे, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई मान लो मेरा फ्रेंड है, तो जब वो हम दोनों को एक दूसरे को देखेगा तो क्या कहेगा कि भाई वो बंदा ना उसका पार्टनर है। और ये फीलिंग पता है कैसी वाली आती है, जैसे भाई वाली फीलिंग आती है ना कि भाई देख फलाने का भाई जा रहा है, ऐसे ही कहते हैं क्या कि देख उसका पार्टनर जा रहा है। मतलब पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक टाइप की रिलेशनशिप है। इसलिए कहते हैं हम क्या, पार्टनरशिप क्या है? तो सर पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की रिलेशनशिप है। और जो ये रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में होती है? तो बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच के रिलेशनशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप। और जिन लोगों के बीच के रिलेशन को कहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? तो वो लोग होते हैं जो लोग एग्रीड हैं। क्या है? एग्रीड मतलब तैयार है किस चीज के लिए? तो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो भैया, सब कुछ बांटने के लिए आपस में तैयार है। और वो प्रॉफिट एंड लॉस कमाया गया हो, चाहे सबने मिलके कमाया, कैरिड बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से किसी एक ने ही कमाया है पर भैया बटेगा तो सब में बटेगा। ठीक, तो सिंपल है यहाँ पे क्या कि पार्टनरशिप क्या है? तो सर पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप सिंपल है, ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। और ऐसे लोग जो लोग तैयार हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सब कुछ बांटने के लिए तैयार है, एक साथ काम करने के लिए तैयार है। या मान लो एक साथ सब काम नहीं कर पा रहे तो कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है तो जो कुछ भी होएगा वो ऑल मतलब सभी पार्टनर में बांटा जाएगा। और ये सभी चीज़ें कौन कहता है? तो ये सभी चीज़ें कहती है जो पार्टनरशिप का कानून है। उस कानून को क्या कहते हैं? तो उस कानून को हम कहते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके सेक्शन 4 का कहना है कि भैया पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक साथ प्रॉफिट हो लॉस हो सब बांटेंगे, चाहे एक ने कमाया चाहे सब ने कमाया हो, सब बांटेंगे, उसी को हम कह देते हैं पार्टनरशिप। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी बनती है क्या कि पार्टनरशिप क्या है? तो सर इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच इज कैरीड बाय all or any of them acting for ऑल। काम खत्म। तो ये हो गई बच्चों पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब बात ये आती है कि पार्टनरशिप जो होता है, क्या पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? तो देखो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपने करवाना है तो आप करवा लो, नहीं करवाना तो मत करवाओ। अब बात आती है कि सर पार्टनरशिप के फीचर्स
क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम देख करके कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है। तो बच्चों देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये भी पार्टनरशिप का एक तरीके से फीचर ही है। देखो जैसे पार्टनरशिप का फीचर नंबर ये क्या है कि 2 और मोर पर्सन, ठीक है, मतलब क्या कि पार्टनरशिप जब भी होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर 2 या 2 से ज्यादा लोग में हमें ये तो पता है कि कम से कम कितने लोग होते हैं, कम से कम 2 बंदे तो होते ही होते हैं पार्टनरशिप करने के लिए, पर ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं। तो बच्चों देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं कितने, 50 होते हैं। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा था पिछली बार कि सर ये मैक्सिमम नंबर 50 क्यों होते हैं, 50 से ज्यादा क्यों नहीं होते। तो भाई इस चीज के बारे में देखो हमें कुछ भी नहीं पता। जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है इसके बारे में तो इस एक्ट ने भी नहीं बोला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं लिखा है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 50। ये लिखा कहाँ पे है, तो ये लिखा हुआ है इंडियन कंपनी लॉ में। इसलिए इसका रीजन लिखा जाता है कि ड्यू टू द इंडियन कंपनी लॉ 2013। अब बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा डिटेल में बताओ। तो देखो भाई बच्चों, इंडियन कंपनी लॉ 2013 जो है उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि अगर किसी भी बिजनेस में 50 से ज्यादा ओनर हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, उसको एक तरीके से कंपनी कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से बोला जाता है कि पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे होते हैं, 50। और ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये आता ही आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एंड व्हाई। तो आपने सिंपल लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50 ड्यू टू द इंडियन कंपनी लॉ 2013। और अगर बच्चे ज्यादा बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं इसके बाद कि एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द मिसलेनियस रूल ऑफ द इंडियन कंपनी लॉ 2040। मतलब लंबा चौड़ा बुक में पढ़ोगे तो और तुम्हें मिलेगा डीपली, पर मैंने बहुत सारी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बाहर लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए। तो देखो पार्टनरशिप का पहला फीचर जो था 2 और मोर पर्सन, वो हमने क्लियर कर लिया। पार्टनरशिप का दूसरा फीचर क्या कहता है, तो दूसरा फीचर है एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या है, एग्रीड का मतलब है कि सभी पार्टनर आपस में एग्री हैं, और अगर एग्री हैं तो उनके बीच में जरूर एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा, मतलब आपस में एग्रीमेंट तो बनाया ही होगा। अब वो बात अलग है कि वो एग्रीमेंट किस टाइप का बना है, ये डिपेंड करता है। देखो एग्रीमेंट जो होते हैं वो होते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक को हम कहते हैं ओरल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, ओरल। मतलब मैं और तुम बैठे चाय पीने बैठे और भाई आपस में बातचीत करी कि तू इतने पैसे ले आ, मैं इतने पैसे ले आता हूँ, इस चीज का बिजनेस खोलेंगे और भाई साहब काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, मौज लेंगे, बांटेंगे। तो ये तो हो गया ओरल वाला बातचीत। ओरल वाली बातचीत में दिक्कत क्या होती है बच्चों, देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, पर बाय चांस किसी दिन अगर लड़ाई हो गई, डॉक्टर कह रहा हूं मैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ गया, तो दिक्कत ये हो जाती है कि हम प्रूफ नहीं दे पाते। मतलब जो ओरल एग्रीमेंट होता है ना, ओरल एग्रीमेंट के पास नो प्रूफ, कोई प्रूफ होता ही नहीं ओरल एग्रीमेंट का, क्योंकि लिखा तो है नहीं। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओरल आप कितनी भी एग्रीमेंट बना लो ओरली, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा एग्रीमेंट जो होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट, रिटन में हमारे पास क्या है, रिटन एग्रीमेंट अगर है तो लिखित में पूरा प्रूफ है, सारी डिटेल लिखी हुई है। रिटन एग्रीमेंट अगर है तो इसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स, इसमें ऑल द डिटेल्स, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है ऑफ किस किस की, भैया पार्टनर के बारे में भी लिखा होता है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड भी सब लिखा होता है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे पार्टनरशिप के क्या उसूल हैं, पार्टनरशिप के हमने क्या नियम बना रखे हैं, ये सभी की सभी चीजें क्या होती हैं इसमें लिखी हुई होती है। किसमें, तो हमारे बच्चों ये जो पार्टनरशिप डीड होता है इसमें ये सब कुछ, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट में सब कुछ हमारे लिखा हुआ होता है। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं क्या, तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है हमारा सिंपल है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी डिटेल होती है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सिंपल पढ़ा पार्टनरशिप क्या है, तो कुछ भी नहीं, रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में, और कैसे लोग जो प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए तैयार हैं, चाहे एक ने कमाया चाहे सबने कमाया हो, बटेगा सब में। और ये कहता कौन है, तो ये कहता है कौन, तो ये कहना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहना है। उसमें सेक्शन 4 ने बोला हुआ है कि भैया पार्टनरशिप ये है, मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन इन्होंने बोली है। फिर बात आती
जाती है पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी है, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहो तो करवा लो, नहीं तो मत करो। फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े, जैसे फीचर्स में हमने पढ़ा क्या कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें कम से कम कितने लोग होते हैं, 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होते हैं, 50, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा फीचर पढ़ा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट 2 होते हैं, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। ओरल की कोई कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, और फिर जो रिटर्न है उसकी भाई साहब इज्जत ही इज्जत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है, उसके अंदर सारी पोल पट्टी सब कुछ, सबका वेरीफाइड प्रूफ रहता है। और उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो इतना क्लियर है बच्चों। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या छुपा के मतलब क्या क्या चीजें रिकॉर्ड रहती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, अगर डीड है तो क्या करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास हम कर देंगे समाप्त, और हमारा पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। किस चीज से रिलेटेड? तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी थ्योरी खत्म करेंगे। कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो बस 2-4 मिनट की वीडियो और रह गई है, तो ध्यान दें अपना। हाँ भाई बच्चों, तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि सर ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप दरअसल है क्या, क्लियर कर चुके। फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप के फीचर्स भी क्लियर कर लिए, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात भी क्लियर कर ली। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं भैया क्या, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं तुम्हें अभी 2 मिनट पहले वापस से ऑलरेडी बता चुका हूं कि पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है। तो सर कुछ भी नहीं होता, पार्टनरशिप डीड एक ऐसी रिटन एग्रीमेंट होती है जिस रिटन एग्रीमेंट के अंदर कंटेन्स ऑल द डिटेल्स, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती है। किस चीज की? पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, पूरी इसमें क्या होती है, जानकारी इसमें लिखी हुई होती है। बात आती है कि सर अच्छा कुछ एलिमेंट्स ही बता दो इसके। तो देखो बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई रहती है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो देखो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, पार्टनर, पार्टनरशिप, सबकी सारी डिटेल, मतलब जैसे इसमें लिखा होता है नेम ऑफ पार्टनर, कि भैया पार्टनर का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है। फिर लिखा रहता है नेम ऑफ फर्म, कि भैया जो हमारा बिजनेस फर्म है उस फर्म का नाम क्या है। फिर इसमें लिखा रहता है एड्रेस ऑफ पार्टनर, कि भैया जो पार्टनर है वो रहते कहाँ पे हैं, किधर किधर उनका ठिकाना है। फिर इसमें लिखा होता है एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि भैया पार्टनरशिप फर्म जो है, मतलब जो तुमने बिजनेस खोल रखा है, दुकान जो है तुम्हारी, वो दुकान कहाँ पे है। फिर इसमें लिखा रहता है कि किस किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, कमीशन का रेट इसमें लिखा होता है। इसके अलावा इसमें लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन। फिर लिखा रहता है पार्टनर कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको भी मैं 2 मिनट बाद जस्ट बताने वाला हूं। फिर इसमें लिखा रहता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कि भैया आपने जो पार्टनरशिप रखी हुई है वो पार्टनरशिप कितने टाइप की, मतलब किस तरीके की पार्टनरशिप आपने रखी हुई है। तो देखो भाई, टाइप ऑफ पार्टनर मतलब कि जो भी पार्टनर बिजनेस में है वो कितने कितने तरीके के। तो देखो 5 तरीके के पार्टनर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 तरीके के पार्टनर जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा आता है एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस से रिलेटेड सारे काम भी करता है, पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है। दूसरा हमारा आता है स्लीपिंग पार्टनर, जो क्या करता है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, प्रॉफिट ले रहा है, पर काम कुछ भी नहीं करता। तीसरा हमारा आता है नॉमिनल पार्टनर, जो बिजनेस में ना उसने पैसा लगाया, नॉमिनल मतलब नाम का पार्टनर है, ना पैसा लगाया, ना प्रॉफिट ले रहा है, ना काम करता है, कुछ नहीं करता, बस नाम के लिए उसका नाम जोड़ रखा है। फिर हमारा आता है माइनर पार्टनर। माइनर कौन सा? जो 18 साल से कम उम्र का होता है, और 18 साल से कम उम्र का होने के बाद इसमें लास्ट हमारा आता है पार्टनर बाय स्टॉपेल। और देखो जो एक चीज, माइनर पार्टनर जो होता है ना, माइनर पार्टनर ये अंडर 18 होता है, जिस वजह से लॉ की भाषा में इस बंदे
बंदे को हम कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? लॉ के हिसाब से माइनर पार्टनर को एजेंट ऑफ द बिजनेस भी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें जो लास्ट चीज मेंशन रहती है कि भैया हमारी जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइप की है, कौन सी वाली है। तो पार्टनरशिप देखो दो टाइप की होती है। पार्टनरशिप होती है दो टाइप की, एक को तो हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कौन सी पार्टनरशिप? पर्टिकुलर। और एक होती है पार्टनरशिप एट विल। कौन सी होती है? एट विल। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है भैया फिक्स टाइम है, टाइम डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल कितने साल पार्टनरशिप चलेगी। अगर टाइम डिसाइड है तो दैट पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और हमारा आता है पार्टनरशिप एट विल, जिसमें नो फिक्स्ड टाइम, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं बांधा गया है। ठीक है, इसमें जब मर्जी, जब बंदा बिजनेस बंद कर दे, जब मर्जी तब काम चालू कर दे, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबको सारे के सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए? अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर पार्टनरशिप की डीड में इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है। अगर ये सारी चीजें लिखी होंगी बिजनेस में तब तो हर बिजनेस वाले के लिए काम आसान हो गया। कभी भी लड़ाई हो मुंह पे मारो फेंक के डीड और भैया प्रॉब्लम वही सॉल्व। मान लो मेरा पार्टनर है, वो मुझसे मतलब हमने डीड में लिख रखा है सैलरी नहीं देनी किसी भी पार्टनर को। अब वो पार्टनर मुझसे आगे कह रहा है कि मैं पूरे दिन तुम्हारे बिजनेस में काम करता हूँ, मुझे चाहिए सैलरी। तो क्या होएगा? अगर हमने डीड बना रखी है तो डीड मारेंगे फेंक के कि भाई देखिए इसमें सैलरी की तो कुछ बात ही नहीं है भाई, तो सैलरी नहीं देनी हमें। जब बात ही नहीं है तो किस बात के लिए सैलरी देंगे? तो इस तरीके की चीजों को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है पार्टनरशिप डीड। इसीलिए इसी के साथ मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक और केस, क्या कि इफ अगर हमारे पास क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है? एब्सेंट। सर क्या है वो? एब्सेंट, मतलब हमने डीड ही नहीं बना रखी। या फिर एब्सेंट है या साइलेंट, मतलब डीड तो बनाई है पर गलती से उसमें कुछ लिखना भूल गए। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, कुछ लिखना भूल गए, तो भैया क्या करेंगे उस टाइम पे? क्या होगा? अगर हमने सब चीजें लिखी होती तब तो एग्रीमेंट दिखाते कि भैया देखो प्रूफ है, तुमने साइन करा है, प्रॉब्लम वही सॉल्व। पर अगर डीड नहीं है या डीड में लिखना कुछ भूल गए तो उस टाइम पे देखो हम क्या करते हैं। एट दैट टाइम, उस वक्त हमें क्या करना होता है? एट दैट टाइम वी हैव टू फॉलो, अपने को पालन करना है। क्या करना है? पालन। किस चीज का? तो पालन करना है नियमों का। फॉलो द प्रोविजन, और नियम किसके? तो भैया पार्टनरशिप की लड़ाई है तो पार्टनरशिप का कानून होगा, तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमें इसका पालन करना है। किसका पालन करना है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हम पालन करेंगे और उसके हिसाब से चीजों को सॉल्व किया जाएगा। अब बात आती है कि सर हम लॉ तो पढ़ने के लिए आए नहीं है, अकाउंट पढ़ा रहे हो आप, क्या ये पार्टनरशिप एक्ट वगैरह चल रही है? तो बच्चों देखो, ये लॉ नहीं पढ़ने आए हम, फिर भी हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए और ये लास्ट थ्योरी पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखो कहा जाता है कि अगर हमारे पास डीड नहीं है, डीड इज एब्सेंट, साइलेंट, लिखना भूल गए कुछ गलती से, तो हम प्रोविजन का पालन करते हैं। किसके? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जिसका कहना है अगर आपने डीड में लिखा है, अगर आपने डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भैया कैपिटल पे ब्याज देंगे, तब तो ठीक है दे दो भाई। जब खुद से डिसाइड कर रखा है कि हमें गड्ढे में कूदना है तो कूदो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर अगर आपने कोई रेट डिसाइड नहीं करा तो देखो क्या करते हैं। तो टेक्निकली तो मैं बाद में बताऊंगा, लॉजिकली पहले सोचो। देखो कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल मतलब हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, अब अपना ही पैसा लगा के खुद को कोई ब्याज देता है क्या? नहीं देता ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डिसाइड कर रखा है कि नहीं ब्याज देंगे तब तो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब डीड में लिखा है तो ठीक है, पर अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, कि हम नहीं देते, क्योंकि भैया कानून मना करता है। कानून कहता है अपने पैसे पे थोड़ी ब्याज चलेगा। ऐसे ही दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या है कि हमने अपने गल्ले में से, बिजनेस है, दुकान है भाई, सोन पापड़ी खानी थी, गल्ला खोला, 50 के नोट निकाला,
अब उस पर ब्याज दोगे, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल ले हो हैं तो उस पर ब्याज दोगे। तो सर देखो डिसाइड कर रखा है पहले से है डीड में, तब तो देना पड़ेगा, पर अगर नहीं है तो ये भी हम नहीं करते। अब बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, दोनों तो है इंटरेस्ट, दोनों मालिक से रिलेटेड है, इसमें अलाउड इसमें चार्ज क्यों? तो इसमें अलाउड इसलिए है क्योंकि पार्टनर को मिलता है, और इसमें चार्ज इसलिए क्योंकि पार्टनर को मिलता नहीं है, पार्टनर देता है, इसलिए उसमें अलाउड और इसमें चार्ज है। तो देखो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है तो नॉट चार्ज। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कि हमने पार्टनर से लोन ले रखा है, तब क्या करेंगे? तो भैया देखो लोन जो होता है ना, लोन बिजनेस में यूज नहीं किया तुमने। लोन क्या है? बिजनेस से बाहर का है सीन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं और तुम, हम दोनों जने निकले आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है, हम दोनों गए आइसक्रीम खाने के लिए, हमने आइसक्रीम ली, और जब आइसक्रीम ली तो मैं अपने आप से ही मैं क्या कर रहा था, आइसक्रीम वाले को पेमेंट दे रहा था। पर वहीं क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर की जो ओवर एक्टिंग होती है ना, ओवर एक्टिंग ने निकल के क्या बोला कि सर आप ना क्या कहते हैं, आप आज पे कर दो, मैं ना आपको घर जाके पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। तो वहीं पे देखो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मैंने पेमेंट करी, मैं भाई पैसे नहीं मांगता वापस, मैं मांग पाता नहीं मांगता अगर तुम बोलते ही नहीं तो, लेकिन जब तुमने खुद बोल दिया कि सर मैं आपको घर जाके दे दूंगा, तो इससे क्या हो सकता है कि मैं मांगूंगा तो नहीं, बट अगर बाय चांस मेरी जेब खाली रही तो हो सकता है कि मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तूने उस दिन बोला था, तूने उस दिन 50 रुपए तो दिए नहीं। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि अगर आप पार्टनर से लेते हो ना पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर भैया जब अगर तुमने पैसा लिया और क्या कह के लिया, लोन कह के अगर पैसा लिया है तो भैया ब्याज तो देना पड़ता है। और कितना देते हैं? तो अगर रेट डिसाइड है तो उतना रेट से दो, नहीं तो कम से कम आपको 6% पर एनम के रेट से तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद हमारा फोर्थ चीज आता है क्या, प्रॉफिट का क्या सिस्टम रहता है। तो बच्चों देखो प्रॉफिट का सीन सिंपल है, अगर डीड में रेशियो दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो प्रॉफिट कैसा बटेगा, बिल्कुल बराबर बराबर। और लास्ट है हमारा सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की सैलरी या कमीशन का क्या किया जाता है। तो सैलरी कमीशन डिसाइडेड है तो ठीक है, नहीं डिसाइडेड है तो नॉट अलाउड। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई साहब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं, आंख बंद और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पालन करेंगे, जिसमें 5 चीजें हैं। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो दे दो, नहीं दे रखा नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन है भैया, ये लोन मतलब क्या, ब्याज तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बेशक क्वेश्चन ने क्या रखा है तो उस रेट से दे दो, नहीं तो 6% के रेट से तो देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट का क्या करते हैं, प्रॉफिट रेशियो दे रखे तो उस रेशियो में बांट दो, नहीं तो बिल्कुल बराबर बराबर बांट दो। और फिर हमारा आता है सैलरी और कमीशन, सैलरी कमीशन के बारे में दे रखा ठीक है, नहीं दे रखा तो हम ये भी नहीं देते। तो ये थी पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरी की पूरी थ्योरी। आज हमने पार्टनरशिप में पढ़ा पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड की मीनिंग, पार्टनरशिप डीड है तो क्या करते हैं, नहीं है तो क्या करते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में हमने 1-2 चीजें थोड़ी और डीपली पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट मेन चीजें हमने पढ़ी वो हमने पढ़ा, पार्टनर कितने टाइप के हैं, पार्टनरशिप कितने टाइप की है, वगैरह वगैरह। एंड दैट्स ऑल एंड इट नाउ। अब क्या हुआ कि हमारी पूरी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो पहले चैप्टर में थ्योरी थी वो थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने कल से क्या करना है, ये जो 5 चीजें दे रखी है ना, यही 5 चीजें पढ़नी है हमें इस वाले चैप्टर में, इन्हीं का हम कैलकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो मिलते हैं वापस से अपने नेक्स्ट वीडियो में कल डे नंबर 2 में। आज डे नंबर समाप्त हुआ, और जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो नीचे तुरंत कमेंट करके पूछे। बाकी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, जहां आपको नोट्स, टेस्ट वगैरह प्रोवाइड इजीली करवा दिए जाएंगे। ठीक, जल्दी से जल्दी जाओ, चैनल को ज्वाइन करो, वीडियो शेयर करो। थैंक यू।